गांधी को समझने हेतु उनके चिंतन को समझना बेहद जरूरी है। तो हम गांधी के चिंतन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उनका चिंतन बहुआयामी है। इसका मुख्य कारण गांधी बहुत सारे विचारों से प्रभावित थे और अनुभवों के आधार पर उनमें स्वीकारोक्ति का भी भाव था। गांधी हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों, मुख्य रूप से गीता और रामायण से प्रभावित थे। अहिंसा और शांति का विचार उन्होंने बौद्ध धर्म से लिया था। आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का विचार उन्होंने जैन धर्म से स्वीकार किया था। इस्लाम की बंधुता और ईसाईयत का दया भाव उनको प्रभावित करता था। इसके अतिरिक्त गांधी टॉल्स्टॉय, थोरो और रस्किन के विचारों से भी प्रभावित थे। गांधी ने अपने मत के पक्ष में सदैव वाद विवाद और संवाद किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी ने जितने भी कदम उठाए, उनका यही उद्देश्य था कि अपने विचारों को जमीन पर उतारा जा सके। उनके लिए वे विचार निरर्थक थे जिन्हें जिया न जा सके। जहाँ जरूरी लगा, गांधी अपना मत परिवर्तन करने से हिचके भी नहीं। गांधी सदैव सिद्धांत निर्माण की बजाय कर्म में विश्वास करते रहे। गांधी के जीवन और चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष साध्य और साधन की पवित्रता रही। गांधी यहीं पर पश्चिम के मैकियावेली जैसे विचारकों से अलग दिखते हैं। गांधी के भीतर आजीवन एक नैतिक संघर्ष चलता रहा। इसे वह आत्मपरीक्षण कहते थे। गांधी एक एक भाव की जांच करते थे। जो ग्रहण करने योग्य होता था उसके अनुरूप आचरण करते थे। गांधी धर्म को भी नैतिक अनुशासन की व्यवस्था मानते थे। गांधी के संपूर्ण चिंतन का अवलोकन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि वह एक नैतिक आदर्शवादी हैं। उनके राजनीतिक विचारों के आलोक में उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। सत्य और अहिंसा। गांधी के लिए अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। उनका मानना था कि उन्होंने सत्य की अपनी खोज में अहिंसा को प्राप्त किया। वे कहते हैं, मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। गांधी के लिए सत्य कोई अंतिम दावा नहीं था, सत्य उनके लिए प्रयोग का विषय था। उनका मानना था सत्य अपने अपने अनुभव और विवेक की प्रयोगशाला में स्वयं को परखने की चीज़ है। वे कहते हैं, मेरे निरंतर अनुभव ने यह विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी के लिए सत्याग्रह स्वराज प्राप्ति का साधन है, जिसके लिए वे असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसी नैतिक दबाव वाली तकनीकों का प्रयोग करते हैं। वे सत्य पर अड़िग रहते हुए हृदय परिवर्तन पर बल देते हैं। हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह एक प्रकार से सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। के.एल. श्रीधरनी ने इसे हिंसा विहीन युद्ध भी कहा। गांधी के लिए स्वराज प्राप्ति का अर्थ सिर्फ राजनीति स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक स्वाधीनता है। व्यक्ति के लिए वह इसे स्वनियंत्रण से जोड़ते हैं। गांधी कहते हैं, मैं ऐसे भारत के निर्माण का प्रयत्न करूंगा जिसमें निर्धन से निर्धन मनुष्य भी ये अनुभव करेगा कि यह मेरा अपना देश है और इसके निर्माण में मेरा पूरा अपना हाथ है। स्वदेशी। गांधी औद्योगिकरण का विरोध करते हुए आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी पर बल देते हैं। औद्योगिक सप्ताह के इस दौर में गांधी का स्वदेशी से संबंधित विचार देश के आर्थिक निर्माण का मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने भारतीय समाज की संस्कृति का स्मरण करने वाले प्रतीकों का समूह बनाया, जिसमें चरखा, खादी, गाय एवं गांधी टोपी शामिल था। सर्वोदय का अर्थ सबका उदय। यह एक प्रकार से गांधीवादी समाजवाद है। सर्वोदय ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाने वाला रास्ता है। समाज की बुनियादी इकाइयों और संरचनाओं से इसकी शुरुआत